गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। चलो हम अपनी अब वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो ये आपकी वर्कशीट है, आज की आपकी वर्कशीट जिसे हम कार्यपत्रक भी बोलते हैं, ये 82 है, 82 है और ये केजी क्लास से, ठीक है ना, ये केजी क्लास से सेकंड क्लास के बच्चों के लिए हमारी आज की ये वर्कशीट है, जिसकी डेट है बच्चों 8 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चों, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे आपको अपना नाम, जैसे आपको पिंकी है, रेशमा है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे कक्षा पे विभाग, जैसे आप केजी के हैं तो केजी लिखना है, और अगर सेक्शन आपका डी है, ए है तो वो लिखना है। ठीक है, अगर फर्स्ट के हैं तो फर्स्ट, सेकंड के है तो सेकंड। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपको अपनी अध्यापिका का, अपनी टीचर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलो बच्चों आज जो हमारी वर्कशीट है वो है ज्ञानेंद्रिय। इससे पहले हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? हमारी सेंसेस होती हैं, जिससे हम कुछ भी चीज़ को महसूस करते हैं, फील करते हैं। ठीक है ना, तो हम आज उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम पहली गतिविधि पढ़ते हैं। क्या है गतिविधि फर्स्ट? क्या है गतिविधि हमारी? क्या है फर्स्ट? पहली गतिविधि हमारी क्या है? हम रीड करते हैं इसको। क्या है? एक थैले में कुछ मुलायम और कुछ ठोस वस्तु लें। बच्चे से कहें कि थैले में डालकर, हाथ डालकर वस्तु को छूकर बिना देखे बताएं वस्तु कठोर है या मुलायम। फिर वस्तु को बाहर निकालकर बच्चे को अनुमान की जांच करें। क्या करना है आपको गतिविधि 1 में, एक्टिविटी 1 में? आप कुछ एक थैली में, आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, मुलायम चीज़ और कठोर चीज़। मुलायम क्या होती है? जो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, और कठोर जो बिल्कुल बिल्कुल हार्ड होती है, वो चीज़ ले लेना। ठीक है, फिर बच्चे से आप हाथ डालकर छूने को कहें, आप हाथ डालना उस थैले में और आप छूना कि आप फिर बताना कि ये कठोर वस्तु है कि ये मुलायम वस्तु है। फिर आप क्या करना है, फिर आपको आप फिर बाहर जब आप अपना अनुमान लगा लेंगे, फिर आप देखना कि आपने सही अनुमान लगाया कि आपने गलत अनुमान लगाया। ठीक है बच्चों, फिर बेटा हमारी गतिविधि सेकंड, इसमें क्या है? माता पिता बच्चे को कुर्सी पर बिठा दें, ठीक है, और आंखें बंद करने के लिए कहें। फिर बच्चे को खाने की कुछ वस्तुएं अलग अलग स्वाद की, जैसे चीनी, नमक, नींबू का रस, कोई खट्टी चीज़, किसी फल का छोटा टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा इत्यादि दें। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपके मम्मी पापा आपको एक कुर्सी पे बिठा देंगे और आपको कहेंगे कि आप अपनी आइज़ को क्लोज़ करो, अपनी आँख को बंद करो। फिर बच्चे को खाने के कुछ, फिर आपको कुछ खाने की चीज़ें दी जाएंगी, जैसे चीनी हो गई, नमक हो गया, नींबू हो गया, कोई खट्टी फल हो गया, फल का कुछ छोटा टुकड़ा दे दिया, रोटी का टुकड़ा दे दिया, या कुछ और दे दिया। प्रत्येक वस्तु को चखाने के बाद बच्चे से वस्तु का स्वाद और वस्तु का नाम पूछें। फिर आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, फिर बच्चा आपके पेरेंट्स को क्या करना है कि आपको हर जो वस्तु है ना, उसको क्या कहेंगे टेस्ट करो, चखने के कहेंगे। फिर कहेंगे उस वस्तु का, आप वस्तु का स्वाद बताओ। जैसे आप नमक आपको चखाते हैं तो आप बताएंगे कि ये वस्तु का स्वाद कैसा है, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है। फिर कहेंगे उस वस्तु का नाम बताओ। जैसे एग्जाम्पल, आपने खाया, चीनी खाई आपने, तो आप बताएंगे कि उसका स्वाद कैसा है, उसका स्वाद मीठा है। ठीक है ना, और उस वस्तु का नाम क्या है, ये कहेंगे चीनी। ऐसे एग्जाम्पल। ध्यान रहे, आपके पेरेंट्स को यह ध्यान रखना है कि वस्तु की कम मात्रा लेनी है, बहुत ही कम मात्रा लेनी है, और तीखी वस्तु जैसे मिर्च ना लें, क्योंकि मिर्च क्या है, कई बच्चों को बहुत ही तीखी लगती है, इसलिए मिर्च का उपयोग किसी भी इस वस्तु बच्चों को चखाने में यूज़ ना करें। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी जो ये वाली आपकी एक्टिविटी है जो आपको करनी है। इसमें बहुत मज़ा आएगा, आप करके देखना, और जो फर्स्ट है उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना, अब क्या है हमारे क्वेश्चन, अब क्या है गतिविधि के बाद बच्चों से पूछे कि उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है और उनका स्वाद कैसा होता है। जैसे जब आपके पेरेंट्स आपके साथ ये एक्टिविटी गतिविधियाँ करवा देंगे, तो फिर क्या है, आप उनसे क्या क्या पसंद है वो लिखें और उनका स्वाद। जैसे आपको लिखा कि हम आपको खिलाया हलवा, क्या खिलाया? हलवा। सूजी का हलवा भी होता है, गाजर का हलवा भी होता है, आटे का हलवा भी होता है। फिर आपसे, जैसे आपको कहेंगे, उन बच्चे ने कहा कि हमें तो हलवा पसंद है, तो उसका स्वाद कैसा होता है? उसका स्वाद होता है मीठा। ठीक है ना, जैसे आपने खाया पिज़्ज़ा कैसा होता है? मुझे बहुत पसंद है पिज़्ज़ा, और उसका स्वाद कैसा है? नमकीन। ऐसे चाउमीन। तो यहाँ पे जो आपकी इच्छा है आप वो लिख सकते हैं। बिरयानी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई खट्टे में जैसे आपको अंगूर पसंद है, आपने अंगूर कैसा होता है? खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। ठीक है ना, आप वो यहाँ लिख सकते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन, क्या है? बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। अब हमें रिक्त स्थान भरना है। क्या? देखो, मैं अपनी डैश से देखता हूँ या देखती हूँ। हम किससे देखते हैं? हम क्या करते हैं जब हम सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, या हम अपने फ्रेंड को देखते हैं, तो हम क्या किससे देखते हैं? हम किससे देखते हैं? हम अपनी आँखों से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? आँख। क्या आएगा? आँख, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? आईज़। क्या बोलते हैं? आईज़। मैं अपने डैड से सुनता हूँ। जब आपको मम्मी तुम्हारी आवाज़ लगाती है या जो टीचर तुम्हारी आवाज़ लगाती है, तो कहाँ से सुनते हो?
कहाँ से सुनते हैं? कान से। कहाँ से सुनते हैं? कान से। तो क्या हो जाएगा? मैं अपने कान से सुनता या सुनती हूँ। सुनता लड़के के लिए और सुनती लड़की के लिए। नेक्स्ट है, मैं अपने डैड से छूता हूँ। जब आप कुछ चीज़ को फील करते हैं, जैसे आपने ऊपर गतिविधि में किया था, कठोर चीज़ और मुलायम चीज़ को कैसे पता लगा था? अपने हाथों से छूकर, अपनी त्वचा से छूकर, ठीक है ना, हाथ से। तो इसमें क्या आएगा? हाथ। क्या आएगा? हाथ। मैं अपने हाथ से छूता हूँ। मैं अपनी डैड से सूंघता हूँ। जब आपके घर में अच्छी अच्छी चीज़ बनती है, बहुत अच्छी, कई बार हलवा बनता है, पिज़्ज़ा बनता है, चाउमीन बनते हैं, तो आप किससे सूंघते सूंघते आते हैं? किससे आते हो? नाक से। तो यहाँ क्या आएगा बच्चे? नाक। क्या आएगा? नाक। अभी बच्चों हम ना इसको नंबर डालेंगे। मैं अपनी डैड से स्वाद का पता लगाता हूँ। जब आपको कहते हैं खा के बताओ कैसा है ये, ऐसे चटकारा लेते हो तो किससे लेते हो? जीभ से। किससे लेते हो? जीभ से। तो क्या आएगा यहाँ पे बेटा? यहाँ पे क्या आएगा? जीभ। क्या आएगा? जीभ। एक बार हम इसको क्लियर करके यहाँ पे एक निशान, पहले में क्या आएगा? आँख। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। मैं अपने डैड से सुनता हूँ। किससे? कान से। इसका 2 का ये रहा। मैं अपने डैड से छूता हूँ। किससे? हाथ से। तीसरे का आंसर ये रहा। मैं अपने डैड से सूंघता हूँ। नाक से। 4th का ये रहा। और मैं अपने डैड से स्वाद का पता लगाता हूँ। किससे? जीभ से। तो 5 का आंसर ये रहा। तो ये आप बच्चों, ये आपका आंसर बेटा। अगर आपने अपना चैनल ऐसा लर्निंग अभी तक बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा प्लीज़ जाके उसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब ये बॉक्स में क्या दे रखा है ये पढ़ लेते हैं हम। बच्चों, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, ठीक है ना। हाथ हो गया, पैर हो गया, आँख हो गया, और भी लगा सकते हैं हम, नाक हो गई, कान हो गया। जब हमें अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जानना होता है तो हम अपनी आँखों से वस्तु को देखते हैं। किससे देखते हैं हम? अपनी आँखों से। कानों से उसकी आवाज़ सुनते हैं। नाक से उसकी गंध का पता लगाते हैं। त्वचा से छूकर देखते हैं। और जीभ से हमें स्वाद के बारे में पता चलता है। हमारी आँख, नाक, त्वचा, कान और जीभ हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं। इन अंगों को हम ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रियाँ, सेंसेस बोलते हैं। कितनी है हमारी? 5 हैं। कौन सी हैं? आइज़, आँख, नाक, त्वचा मतलब स्किन, कान और जीभ। कितनी है बेटा सेंसेस हमारी? ज्ञानेंद्रियाँ कितनी है हमारी? 5। कितनी है? 5, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, ठीक है ना। आगे की वर्कशीट के लिए हम आगे मिलेंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपका और मेरा चैनल, तो प्लीज़ जाके उसको, अभी बेटा नीचे आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करके आइए, ठीक है बच्चे। हमेशा खुश रहें, ठीक है। तो हम आगे मिलते, हमेशा अच्छा स्टडी करें, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, सबका नाम बेटा रोशन करें। ओके बच्चों, बाय।